भाई इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस में शिफ्ट कैसे आता है। और शिफ्ट से हमारा मतलब है कि वो कैसे या तो ऊपर से नीचे खिसकता है या नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। चलें इस बात को ज़रा एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर के। तो ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अच्छा, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये सारी कारस्तानियाँ मैं desmos.com पे कर रही हूँ। तो अगर आपका दिल चाहे तो आप इस वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं। खैर, अभी के लिए वापस आते हैं यहाँ पर। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो हमारे पास आ गया। अब देखते हैं कि इसको हम ऊपर किस तरह से खिसका सकते हैं। भाई इसको ऊपर ले जाने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स की कदर बढ़ानी होगी, और इस फंक्शन की कदर बढ़ाने के लिए हम इसमें एक जमा कर सकते हैं और यूं ये ऊपर चला जाता है। यानी जो भी पहले एफ ऑफ एक्स की कदर थी उसमें एक जमा हो जाता है, और यूं इसके ग्राफ में भी हम ये तब्दीली देख सकते हैं कि हर कदर पे एक जमा हो रहा है। अच्छा, अब जैसे अगर हम इस फंक्शन से 3 माइनस कर देते हैं तो ये ग्राफ यूं 3 कदम नीचे खिसक जाता है। और अब अगर हम यहाँ कोई वेरिएबल रख दें, मिसाल के तौर पे यहाँ के रख देते हैं, तब क्या होगा? भाई के लिए हम अलग फंक्शन बना लेंगे और ये फंक्शन होगा मिसाल के तौर पे कि के बराबर है 1 के। तो अब एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 1 के। अच्छा, अब जब के की कदर हम बढ़ाते हैं तो देखें ये ग्राफ किस तरह से बदल जाता है। और जैसे जैसे हम के की कदर को कम करते हैं तो देखें ये ग्राफ कैसे बदलता है। ये ग्राफ नीचे जाता रहता है। और ये दोनों ही बातें बिल्कुल समझ में आती हैं। वही एक्स स्क्वायर में हम जैसे जैसे इकदार जमा करते हैं तो इस फंक्शन की कुल कदर बढ़ती है और इसके साथ साथ ग्राफ ऊपर जाता रहता है। और जब इसमें से कोई कदर घटाते हैं तो इस फंक्शन की कुल कदर कम होती है और इसलिए ये ग्राफ नीचे आता रहता है। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि इस ग्राफ को हम दाएं और बाएं कैसे खिसका सकते हैं। भाई उसके लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ x की कोई कदर माइनस करके देखते हैं। चलें फिलहाल इससे एक ही माइनस कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ग्राफ दाएं तरफ जाएगा या बाएं तरफ? भाई पहले हमारा वर्टेक्स 0 0 पे था और अब ये 1 और 0 पे है। तो यहाँ से एक माइनस करने पे हमारा ग्राफ एक कदर दाएं तरफ बढ़ गया। अच्छा, अब आते हैं इसकी लॉजिक पे। भाई इस बात को समझने का एक तरीका तो ये है कि जब यहाँ x माइनस 1 नहीं था तो वर्टेक्स यानी ग्राफ का ये नुक्ता हमें तब मिल रहा था जब हम 0 को स्क्वायर कर रहे थे। और इस सूरत हाल में 0 को स्क्वायर करने के लिए हमें यहाँ x की जगह 1 रखना होगा ताकि ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो सके। तो वर्टेक्स पे एक जैसा पैटर्न रखने के लिए हम इस सूरत हाल में x की जगह 0 के बजाय 1 रखेंगे। अच्छा, अब ये तो एक मखसूस मिसाल थी। इसको एक आम शक्ल देने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ 1 के बजाय कोई वेरिएबल रख लेते हैं। तो यहाँ वेरिएबल रख लेते हैं h। अच्छा, अब सवाल ये है कि h क्या होगा। भाई h के लिए हम एक अलग इक्वेशन बना लेते हैं। तो जब h भी 0 होता है और k भी 0 होता है तो फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है जिसमें वर्टेक्स 0 और 0 पे होता है। यानी यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। लेकिन फिर हम जैसे जैसे h की कदर बढ़ाते हैं तो ग्राफ दाएं तरफ खिसकता जाता है, और जैसे जैसे हम इसकी कदर कम करते जाते हैं तो ग्राफ बाएं तरफ खिसकता जाता है। अच्छा, अब यहाँ h बराबर है -5 के। लेकिन फंक्शन आपको कहीं भी x माइनस -5 की सूरत में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। भाई जो भी आपको ये फंक्शन देगा वो इन दो नेगेटिव को आपस में ज़रब देकर इस पूरी चीज़ को x जमा 5 की सूरत में ही देगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। खैर, तो जब हम h की जगह -5 रखते हैं तो ग्राफ 5 कदम बाएं तरफ खिसक जाता है। अच्छा, हम k को भी साथ साथ तब्दील कर सकते हैं और ऐसा करने से ग्राफ दाएं और बाएं खिसकने के साथ साथ ऊपर और नीचे भी खिसक सकता है। और भाई अभी तो हमारा बुनियादी फंक्शन एक्स स्क्वायर था,
लेकिन हम यही चीज़ किसी भी फंक्शन के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एब्सोल्यूट कदर के लिए तब्दील कर दें, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और फिर एच की कदर आगे पीछे करने से ये ग्राफ यूं दाएं और बाएं खिसकेगा। और अगर इस ग्राफ को हमें ऊपर या नीचे खिसकाना है तो हम के की कदर तब्दील करेंगे। तो भाई इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें कर ली, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे।